बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज दूसरी क्लास में हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी हमने पढ़ना है। कल हमने साइंस को डिफाइन किया, उसके बाद बायोलॉजी को डिफाइन किया, उसके बाद उसके 3 मेन डिविजन्स हमने उनको डिफाइन किया। तो एक दफ़ा उनको रिवाइज करते हैं। साइंस वो नॉलेज है जो हम एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के बाद हासिल करते हैं। उसके बाद बायोलॉजी वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं। और उसके बाद इसके 3 मेन डिविजन्स हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी में हम स्टडी करते हैं एनिमल्स को, बॉटनी में हम स्टडी करते हैं प्लांट्स को, और माइक्रोबायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया। अब इन डिविजन्स को फर्दर मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। तो इन ब्रांचेस को हमने 1 बाय 1 हमने इनकी डेफिनेशन देखनी है। तो सबसे पहली जो सबसे फर्स्ट ब्रांच है बायोलॉजी की, दैट इज मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी मॉर्फ से निकला है। मॉर्फ का तर्जुमा होता है मान या इसकी मीनिंग है दैट इज शेप। इसको कहते हैं शेप को। तो अब मॉर्फोलॉजी जब भी लॉजी होगा लगेगा तो उसका मतलब क्या है, स्टडी है। तो मॉर्फोलॉजी हम स्टडी करते हैं शेप को। और कौन सी शेप को? एक्सटर्नल शेप को। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसकी जो एक्सटर्नल शेप है या स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी को क्या नाम देंगे? मॉर्फोलॉजी कहेंगे। एक्सटर्नल जो शेप है, एक्सटर्नल शेप मींस बाहर जो स्किन है, और उसके बाद एक्सटर्नली हेयर है, सीके सींग होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, सीके नहीं होते। तो ये उनकी क्या है? एक्सटर्नल शेप है। किसी की 2 टांगे हैं तो किसी एनिमल की कितनी टांगे हैं? 4 हैं। इसी तरह मुख्तलिफ प्लांट्स से उनके एक्सटर्नल जब हम शेप को देखते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, तो उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को क्या नाम देंगे? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं एक्सटर्नल शेप या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को क्या नाम देंगे? मॉर्फोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांच है दैट इज एनाटॉमी। अब एनाटॉमी में हम शेप ही को स्टडी करते हैं, लेकिन वो इंटरनल स्ट्रक्चर को। इंटरनल स्ट्रक्चर मींस मसलन इंसान है तो बॉडी के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम है। मसलन हार्ट है तो हार्ट बॉडी के अंदर है। इसी तरह लंग्स है तो बॉडी के अंदर है। फिर हार्ट को फिर हम ओपन करके उस हार्ट के अंदर उस हार्ट का क्या करते हैं? स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। तो एनाटॉमी वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स और उनके और जो ऑर्गन्स है या बॉडी पार्ट्स है उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को क्या नाम देंगे? एनाटॉमी कहेंगे। तो मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल शेप स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं, और डिफरेंस एनाटॉमी से क्या है? इसमें हम इंटरनल जो बॉडी के पार्ट्स ऑर्गन्स या उन ऑर्गन्स के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। तो उसको क्या नाम देंगे? एनाटॉमी कहेंगे। मसलन बॉडी के अंदर मुख्तलिफ ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम, फिर उन ऑर्गन्स को इंटरनली हम देखते हैं। मसलन ह्यूमन हार्ट है तो ह्यूमन हार्ट को हम अंदर से मुख्तलिफ उसके चेंबर्स हैं, वाल्व्स लगे मौजूद होते हैं, और कैसे वहां ब्लड फ्लो करता है उस इंटरनल स्ट्रक्चर में, यानी जो ऑर्गन्स है उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को जहां स्टडी करते हैं उसको क्या नाम देंगे? एनाटॉमी। तो इसमें डिफरेंस आपने याद रखना है। मॉर्फोलॉजी में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को देखते हैं और एनाटॉमी में इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांच है दैट इज फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं फंक्शंस को। डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन सिस्टम है हमारी बॉडी में, उनके क्या-क्या फंक्शंस हैं। उन फंक्शंस को जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को क्या नाम देंगे? फिजियोलॉजी कहेंगे। मसलन एक ऑर्गन हम लेते हैं ह्यूमन हार्ट। अब इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन क्या है? हमारी बॉडी में ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना, और ब्लड में फूड और ऑक्सीजन पूरी बॉडी के सेल्स तक पहुंच जाता है, और वहां से जो वेस्ट मटेरियल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो दूसरे वेस्ट मटेरियल है, वो वहां से दोबारा आते हैं किसकी तरफ? हार्ट की तरफ। फिर वहां से वो लंग्स की तरफ जाते हैं, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिमूव होती है, और जो वेस्ट मटेरियल है वो किडनी की तरफ जाते हैं, वहां से वेस्ट मटेरियल ब्लड से क्या होते हैं? फिल्टर होते हैं। तो ये क्या है? मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस है, ऑर्गन्स के फंक्शंस है। तो जब उन फंक्शंस को आप स्टडी करेंगे तो उसको क्या नाम देंगे? फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी
that deals with the study of functions of different organs of living organisms। इसी तरह प्लांट्स में अगर आप देखें तो उनके लीफ एक ऑर्गन है, तो उस लीफ का क्या फंक्शन है, वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को क्या करता है, आपस में मिला के उससे ग्लूकोज बनाता है। तो ये उस ऑर्गन का क्या है, फंक्शन है। तो फिजियोलॉजी में हम मुख्तलिफ ऑर्गन्स के किसको स्टडी करते हैं, फंक्शंस को, कि उस ऑर्गन है तो उसका कौन सा फंक्शन है, उस फंक्शन को स्टडी करते हैं तो उसको नाम देंगे फिजियोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांच है दैट इज हिस्टोलॉजी। अब हिस्टोलॉजी कहते हैं वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम किसको स्टडी करते हैं, टिश्यूज को। अब टिश्यू किसे कहते हैं, जब सेल्स आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर फंक्शन के आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं, तो मिलने से वो क्या बन जाते हैं, टिश्यूज। तो टिश्यूज असल में किससे मिलकर बने हैं, सेल्स से। अब सेल्स भी उनका साइज क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, तो उस वजह से हम उन सेल्स को अलग से नेकेड आई से उनको नहीं देख सकते, स्टडी नहीं कर सकते, तो उनके स्टडी के लिए हमने क्या यूज करना होगा, माइक्रोस्कोप। इसी तरह सेल जब मिलते हैं तो वो टिश्यूज बनते हैं, तो उस टिश्यू को भी हम नेकेड आई से उनके फंक्शंस को या उनको स्टडी नहीं कर सकते, उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे, माइक्रोस्कोप यूज करके उसमें फिर हम उनको क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो हिस्टोलॉजी इज द माइक्रोस्कोपिक स्टडी। कौन सी स्टडी है, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज, यानी जो टिश्यूज है, सेल्स मिलकर ग्रुप बनाते हैं, उनका कोई फंक्शन के लिए वो ग्रुप बना के वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उस टिश्यू के माइक्रोस्कोपिक स्टडी को, यानी माइक्रोस्कोप में जब हम स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को क्या नाम देंगे, हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज की स्टडी को हम क्या नाम देंगे, हिस्टोलॉजी कहेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच है सेल बायोलॉजी। अब सेल बायोलॉजी में हम किनको स्टडी करेंगे, नाम से ही जाहिर है, सेल्स को। अब सेल्स जो है वो किसे कहते हैं, सेल हम कहीं डिफाइन करेंगे। बेसिक यूनिट होता है, बेसिक यूनिट है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कौन से यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, यानी ये सेल्स ही है जो मिलते हैं तो पूरा एक क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। जिस तरह आप ईंट से मकान बनाते हैं, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स है, इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो क्या है, सेल्स हैं। कोई ऑर्गेनिज्म एक ही सेल का होगा और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स एक से ज्यादा सेल्स से मिलके बने। हमारे बॉडी में प्रोड्यूस सेल्स हैं जिससे मिलके इंसान बना हुआ है। तो अब उस बिल्कुल बेसिक यूनिट पे जाके सबसे पहले उसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं उस सेल को, और उस सेल के अंदर क्या मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। मसलन माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चैप्टर नाम तफसील से उनको पढ़ेंगे। तो सेल में मौजूद ऑर्गेनेल्स को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स को, उनका स्ट्रक्चर क्या है और उसके बाद वो क्या क्या फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो सेल के और उस सेल में मौजूद ऑर्गेनल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शंस को जहां स्टडी करते हैं उसको क्या नाम देंगे, सेल बायोलॉजी कहेंगे। अब इसके साथ साथ इसमें सेल डिवीजन को भी स्टडी करते हैं। इसको स्टडी करते हैं सेल डिवीजन। आप सेल डिवीजन किसे कहते हैं, एक सेल एक उसकी एक लाइफ होती है सेल की, उसके बाद वो डिवाइड होकर क्या बनाता है, दो सेल्स बनाता है या 4 सेल्स बनाता है। तो सेल इसको क्या नाम देते हैं, सेल डिवीजन को, यानी एक सेल से नया सेल बनना, उसको क्या नाम देंगे, सेल डिवीजन। तो सेल बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं किनको, स्ट्रक्चर और फंक्शंस ऑफ सेल्स एंड ऑर्गेनल्स, और साथ सेल डिवीजन को भी इसी ब्रांच में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को क्या नाम देंगे, सेल बायोलॉजी कहेंगे। तो सेल बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम सेल्स ऑर्गेनल्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन को स्टडी करते हैं, और उसके साथ सेल डिवाइड होकर नए सेल्स जो बनते हैं उस सेल डिवीजन को भी हम क्या करते हैं, यहाँ स्टडी करते हैं। तो उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को क्या नाम देंगे, सेल बायोलॉजी। तो नाम से ही आप उसको देख सकते हैं कि सेल का मतलब किसको हमने स्टडी करना है, सेल। और सेल किससे मिलकर बना है वो हम आगे पढ़ेंगे, ऑर्गेनल से। और सेल कैसे बनते हैं, एक सेल के डिवीजन से। तो इस सेल्स बायोलॉजी में हम सारे उस सेल रिलेटेड चीजों को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the study of structure and functions of cells and organelles. This branch also deals with the study of cell division. तो सेल डिवीजन को भी इस ब्रांच में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो जो नेक्स्ट जो ब्रांच है दैट इज जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं, इसके नाम से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो जीन से निकला है, किससे निकला है, जीन्स। तो हम इसमें किसको स्टडी करते हैं, जीन्स को, और उसके साथ
हेरिडिटी को। किसको स्टडी करते हैं? हेरिडिटी। जीन्स हेरिडिटी कहते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसी भी ऑफस्प्रिंग में वो क्या होते हैं, एक पेरेंट से उनके ऑफस्प्रिंग में क्या होते हैं, मुंतकिल होते हैं। मसलन किसी पेरेंट के अगर बालों का कलर एक खास कलर है तो अक्सर उनके जो ऑफस्प्रिंग उनकी औलाद होती है उनका भी वो कलर उसके साथ क्या करते हैं, मैच करते हैं। मसलन जो एयर की लोब है बास में क्या होती है, बिल्कुल यहाँ अटैच होती है, बास में क्या होती है, डिटैच होती है। तो ये एक खुशियत है जो उनके पेरेंट में होती है और उससे कहाँ मुंतकिल होती है, उनके ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होती है। इसी तरह आई का कलर है, हाइट है, तो ये मुख्तलिफ खुसूसियात होती है जो कहाँ से मुंतकिल होती है, पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में। तो वो किस यूनिट जो जिसकी वजह से ये खुशियात मुंतकिल होती है उस बेसिक यूनिट को क्या नाम देते हैं, जीन कहते हैं। क्या कहेंगे, जीन। अब जेनेटिक्स में हम किसको स्टडी करते हैं, जीन्स को, और उनका रोल किसमें, हेरिडिटी में, कि कैसे वो जीन्स की खुसूसियात को पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल करने के लिए रिस्पांसिबल होते हैं। उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को आप क्या नाम देंगे, जेनेटिक्स। उसको क्या कहेंगे, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन हेरिडिटी। हेरिडिटी कहते हैं खुसूसियात का पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल होना। उसकी जो बेसिक यूनिट से मुंतकिल होती है उसको क्या कहते हैं, जीन्स। और इस स्टडी को आप क्या नाम देंगे, जेनेटिक्स कहेंगे। जीन और हेरिडिटी के अलग चैप्टर में तफसील जब वहां जाएंगे तो इस तफसील वहां पढ़ेंगे। उसके बाद है एम्ब्रियोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच क्या है, एम्ब्रियोलॉजी। इसका भी नाम से ही आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसको आगे डिफाइन कर सकते हैं। एम्ब्रियो किससे निकला है, एम्ब्रियो से। तो वो ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें आप किसको स्टडी करेंगे, एम्ब्रियो से। अब एम्ब्रियो कैसे बनता है, मसलन ये दो सेल्स के मिलने से एक सेल बनता है, और वो सेल क्या है, मेल और फीमेल में स्पर्म और एग। तो ये दोनों आपस में मिलने से पहला एक सेल बनता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। उस सेल को क्या नाम देते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। उसको क्या कहेंगे, एम्ब्रियो। तो वो एक सेल बनता है तो फिर उसकी क्या होती है, मुख्तलिफ स्टेजेस में डेवलपमेंट होती है। वो डेवलप हो के डिवाइड हो के जाके उसमें मुख्तलिफ चेंजेस आके एंड में वो जाके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। तो एम्ब्रियोलॉजी में उस सेल को और एग को और उसके बाद एम्ब्रियो को, और वो कैसे डेवलप होता है एक कंप्लीट इंडिविजुअल में, उसकी मुकम्मल उसको क्या करते हैं, स्टडी करके वो सारा प्रोसेस और वो सारा जो मैकेनिज्म है उसको क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को क्या नाम देंगे, एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the study of embryo and its conversion into a complete living organism। यानी एम्ब्रियो बनने और उसके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होने के दौरान उसमें जितने भी चेंजेस होती हैं उन सब के स्टडी को क्या नाम देंगे, एम्ब्रियोलॉजी कहेंगे। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांच है दैट इज पैलिएंटोलॉजी। क्या है, पैलिएंटोलॉजी। तो ये वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं फॉसिल्स को। किनको स्टडी करते हैं, फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। तो उस ब्रांच को क्या नाम देंगे, पैलिएंटोलॉजी कहेंगे। फॉसिल्स कहते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनकी रिमेनिंग्स को, उनके बॉडी के कहीं पार्ट्स पुराने ऑर्गेनिजम्स के क्या होते हैं, मिल जाते हैं। कहीं पहाड़ के नीचे वो मिल जाते हैं, कहीं आइस के नीचे मिल जाते हैं, कई साल उसको गुजरे होते हैं। तो उसकी हिस्ट्री देखते हैं कि मुख्तलिफ उसमें कार्बन डेटिंग करके कि इसकी एज कितनी है, कितना अर्सा पहले ये ऑर्गेनिज्म दुनिया के ऊपर मौजूद था। फिर उसकी खुसूसियात देखते हैं कि इवोल्यूशन के बाद की वजह से या उसमें कोई तब्दीली आई है या नहीं है, कोई मॉडिफिकेशन हुई है या नहीं है, या बहुत सारे एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म से, मतलब डायनासोर की मिसाल देते हैं कि वो पहले तो अर्थ के ऊपर पाए जाते थे, अब वो मौजूद नहीं है। तो कैसे पता चला लोगों को, उनके फॉसिल्स की जब डिस्कवर होते हैं, मिलते हैं, तो उनको क्या करते हैं, बायोलॉजिस्ट उसको स्टडी करते हैं, स्टडी करके फिर वो बताते हैं उनकी खुसूसियात के बारे में। तो उसके लिए बायोलॉजी ने एक अलग ब्रांच रखी है, तो उस ब्रांच को क्या नाम देंगे, पैलिएंटोलॉजी। तो पैलिएंटोलॉजी वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं फॉसिल्स को। फॉसिल्स क्या है, These are the remainings of living organisms। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो रिमेनिंग्स हैं वो जहां मिलते हैं तो उनके लिए अलग ब्रांच रख के उसको स्टडी करते हैं। तो उसको क्या नाम देंगे, पैलिएंटोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच इज टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट ब्रांच क्या है, टैक्सोनॉमी। अब ये वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को क्या नाम देंगे, टैक्सोनॉमी। मसलन हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कितने मेन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, बड़े 5 ग्रुप्स में, जिसको आपने क्या नाम दिया, किंगडम। उसके बाद फाइलम,
उसके बाद फैमिली, क्लास, ऑर्डर, आखिर स्पीशीज तक लेके जाते हैं हायरार्की में, मुख्तलिफ ग्रुप्स में भेद। उसके बाद उनको फर्दर सब ग्रुप में ऑर्गेनिजम्स को उनकी सिमिलरिटीज की बेस पे, उनके डिफरेंसेस की बेस पे, जो सिमिलरिटीज पाई जाएंगी एक ग्रुप में, डिफरेंसेस है तो अलग ग्रुप में फिर उनकी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस और फिर उसमें जेनेटिक्स को भी यूज करके लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स और सब ग्रुप में क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को क्या नाम देंगे, टेक्सोनोमी। साथ क्लासिफिकेशन के बाद नोमेनक्लेचर भी की जाती है। नोमेनक्लेचर कहते हैं नाम देने को, क्या करने को, नाम देने को। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को साइंस में साइंसी नाम देते हैं। आप जो आप घरों में नाम हम रखते हैं वो नाम साइंस में यूज नहीं होते, बल्कि हर स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स को साइंस में क्या करते हैं, एक अलग नाम देते हैं। उसको क्या नाम देते हैं, नोमेनक्लेचर। मसलन इंसान का साइंसी नाम क्या है, होमो सेपियंस। ठीक है, होमो सेपियंस। ये क्या है, इंसान, जहां भी इंसान दुनिया में मौजूद है, साइंसदान उसको किस नाम से पहचानेंगे, होमो सेपियंस से। इसी तरह मेंढक का नाम राना टिग्रिना है, साइंसी नाम है। तो उसके फिर रूल्स है, ये नाम कैसे देते हैं, ये नाम कैसे हम लिखते हैं, तो ये भी हमने एक चैप्टर में पढ़ना है। तो वो पूरा चैप्टर किसका होगा, टेक्सोनोमी। तो टेक्सोनोमी कहते हैं इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the study of classification and nomenclature of living organisms. उसके बाद जो नेक्स्ट जो ब्रांच है that is environmental biology। जिस तरह हमने केमिस्ट्री में environmental chemistry पढ़ा, इसी तरह बायोलॉजी में हम क्या पढ़ेंगे, environmental biology। अब environmental biology में हम देखते हैं living organisms का interaction with their environment। जो living organisms हैं वो जाहिर है कहाँ रहते हैं, अपने इन्वायरमेंट में रहते हैं। मसलन हम इंसान हैं तो हम अर्थ के ऊपर रहते हैं और इन्वायरमेंट के कंपोनेंट के साथ हमारा एक क्या है, ताल्लुक है। मसलन हम अब यहाँ बैठे हुए हम मुसलसल सांस ले रहे हैं, तो सांस में हम कहाँ से सांस लेते हैं, एयर से। तो एयर में कौन सी चीज होती है जो हमारी जरूरत है, ऑक्सीजन है। इस ऑक्सीजन के बगैर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। तो एक तरह से हम अपनी सर्वाइवल के लिए, ऑक्सीजन के लिए मुसलसल हम किसके साथ ताल्लुक हमारा है, एयर के साथ। इसी तरह हम पानी पीते हैं तो हमारा ताल्लुक किसके साथ है, एनवायरनमेंट के एक कंपोनेंट के साथ, वाटर के साथ। इसी तरह हम फूड हासिल करते हैं तो मुख्तलिफ एनवायरनमेंट के कंपोनेंट से हासिल करते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हीट हमें चाहिए, हमें लाइट चाहिए, हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हमें फूड चाहिए, हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें वाटर चाहिए। तो ये सारी चीजें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कहाँ से मिलते हैं, एनवायरनमेंट के साथ। तो इस तरह एनवायरमेंटल बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनके एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि एनवायरनमेंट और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान क्या रिलेशनशिप है। इस इंटरेक्शंस को हम जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसको क्या नाम देंगे, एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the study of interactions between living organisms and their environment। उसके बाद जो नेक्स्ट जो ब्रांच है वो क्या है, सोशियो बायोलॉजी। अब सोशियो बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका एक सोशल बिहेवियर है। मसलन इंसान है तो इंसान का सोसाइटी में, घर में अपने घर वालों के साथ एक ताल्लुक होता है, बाहर हमसायों के साथ एक ताल्लुक होता है, फिर कम्युनिटी में लोगों के साथ, स्कूल में जहाँ वो काम करता है वहाँ एक ताल्लुक होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दूसरी स्पीशीज के साथ अपने फूड के लिए वो उसके साथ एक क्या होता है, ताल्लुक होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का उनके एनवायरनमेंट में मौजूद किनके साथ, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स है उनके साथ उनका एक सोशल, उनके साथ ताल्लुक होता है, तो एक सोशल बिहेवियर होता है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सोशल बिहेवियर को जिसके नतीजे में क्या बनती है, सोसाइटीज बनती है। इसी तरह मुख्तलिफ इंसेक्ट्स हैं उनका एक सोशल बिहेवियर है, शहद की मक्खियाँ हैं उनका एक सोशल बिहेवियर है, उनके अंदर एक मैकेनिज्म चलता है। तो उस सब को जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में स्टडी करते हैं उसको क्या नाम देंगे, सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द सोशल बिहेवियर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट मेक सोसाइटीज। तो उस ब्रांच को क्या नाम देंगे, सोशियो बायोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है पैरासाइटोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच क्या है, पैरासाइटोलॉजी। तो ये किसके नाम से भी आप इसको डिफाइन करेंगे, पैरासाइट से निकला है। किससे निकला है, पैरासाइट। पैरासाइट किसे कहते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या क्या करते हैं, बॉडी के अंदर रहते हैं, तो ऑर्गेनिजम्स मिल के रहते हैं। तो इस इंटरेक्शन उस ऑर्गेनिज्म को क्या नाम देते हैं, पैरासाइट। मसलन इंसान के पेट में मुख्तलिफ कीड़े मौजूद हैं, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में मुख्तलिफ बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, तो वो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं। अब नुकसानदेह है या फायदेमंद है, उसका क्या रोल है उस ऑर्गेनिज्म के साथ, तो उसको भी हम जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं तो उसको क्या नाम देंगे, पैरासाइटोलॉजी। तो पैरासाइटोलॉजी हम किनको स्टडी करते हैं, पैरासाइट्स को। पैरासाइट्स क्या हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स
में के ऊपर या उनकी बॉडी के अंदर रहते हैं, बॉडी के ऊपर या अंदर उन ऑर्गेनिज्म पैरासाइट रहते हैं। तो जिस ब्रांच में हम पैरासाइट को स्टडी करेंगे तो उसको क्या नाम देंगे, पैरासाइटोलॉजी कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। अब इम्यूनोलॉजी में हम किसको स्टडी करते हैं, इम्यून सिस्टम को। किसको स्टडी करते हैं, इम्यून सिस्टम। यानी हमारी बॉडी के अंदर कुदरत ने एक सिस्टम रखा हुआ है जो बीमारियों के खिलाफ हमारे जिस्म की क्या करता है, हिफाजत करता है। हमारे जिस्म में मुख्तलिफ बाहर से डिजीज या मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर दाखिल होते हैं, जिससे मुख्तलिफ क्या होती हैं, बीमारियां होती हैं। हमें बुखार होता है तो हम दवाइयाँ न भी दे दें तो हम क्या होते हैं, ठीक हो जाते हैं। इसी तरह जो कोरोना की वबा फैली, उसमें शुरू में इसका कोई इलाज नहीं था, कोई वैक्सीनेशन नहीं थी, तो बहुत सारे लोग क्या हो गए, ठीक हो गए। क्यों, उनके अंदर एक सिस्टम मौजूद था जिसने उस बीमारी के खिलाफ उनकी क्या की, प्रोटेक्शन की। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ बीमारियों के खिलाफ एक सिस्टम मौजूद है जो उनकी क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है। उस सिस्टम को क्या नाम देते हैं, इम्यून सिस्टम कहते हैं। और वो ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम उस इम्यून सिस्टम को स्टडी करते हैं उसको क्या नाम देंगे, इम्यूनोलॉजी। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम दैट प्रोटेक्ट एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम डिजीजेस। जो डिजीज के खिलाफ उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांच है वो क्या है, एंटोमोलॉजी। बहुत सारे किस्में इंसेक्ट्स की मौजूद हैं दुनिया के ऊपर, तो उन इंसेक्ट्स को स्टडी करने के लिए भी बायोलॉजी ने एक अलग क्या रखी है, ब्रांच रखी है। तो उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को क्या नाम देंगे, एंटोमोलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी एंड इंसेक्ट को कहते हैं, तो जिसमें इंसेक्ट्स को स्टडी करते हैं तो उसको क्या नाम देंगे, एंटोमोलॉजी कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांच है दैट इज फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी आप अक्सर फार्मेसी नाम से वाकिफ है। वहाँ क्या होता है, मुख्तलिफ मेडिसिन बनाते हैं, और वो ब्रांच जिसमें मेडिसिन या ड्रग्स को स्टडी करते हैं तो उसको क्या नाम देंगे, फार्माकोलॉजी कहेंगे। यानी मुख्तलिफ ड्रग्स हैं, उनको यूज किया जाता है, वो किस बीमारी के खिलाफ वो इफेक्टिव है, उसके कोई साइड इफेक्ट्स है या नहीं है। तो ड्रग्स या मेडिसिन उनको जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं उसको क्या नाम देंगे, फार्माकोलॉजी कहेंगे। और लास्ट जो ब्रांच है दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी मॉडर्न एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हैं ताकि उससे यूजफुल चीजें बने, जिससे इंसानियत की क्या हो सके, उसको फायदा मिले। मसलन पुराने जमाने में जो शुगर के मरीज थे उनके लिए इलाज क्या है, वैक्सीन है। तो वैक्सीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर थोड़ा सा बनता था, उसको वहां से निकाल के उसका इलाज कराया जाता। वो बहुत ही कम मिलता था और बहुत क्या होता, कॉस्टली होता था। लेकिन अब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बैक्टीरिया के अंदर ही लार्ज अमाउंट में उसी इंसुलिन को क्या किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाया जाता है। तो वो ब्रांच बायोलॉजी की इंसुलिन क्या है, एक यूजफुल सब्सटेंस है जिसको क्या करते हैं, जो इंसानियत की क्या करता है, उसको फायदा देता है। तो इसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही की मदद से उसको बनाया जाता है। यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रैक्टिकली यूजफुल चीजें बनाने के लिए यूज करते हैं जिस ब्रांच में, तो उसको क्या नाम देंगे, बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ use of living organisms to make useful substances to benefit mankind। तो उस ब्रांच को क्या नाम देंगे,